नमस्कार। बिहार नीट यूजी थर्ड राउंड का एडमिशन डेट जो कि आप जानते हैं कि 30 सितंबर है। तो इस वीडियो के माध्यम से 3 डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूं आपका। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि रैंक का। जो आपका रैंक जो है आप देखते होंगे कि आपका जो रैंक चेंज हुआ है और जब चॉइस फिलिंग आप करते हैं तब रैंक जो है आपका पुराना वाला शो करता है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। और दूसरा मैं बात करूंगा चॉइस फिलिंग का भी। ठीक है, क्योंकि आज लास्ट डेट है, आज लास्ट मौका है आपके पास चॉइस फिलिंग का। और तीसरा रहेगा एडमिशन से। एडमिशन जो आपको 30 को है, ठीक है, 30 सितंबर से स्टार्ट है और डेट आपका चेंज नहीं होगा। तो अब वो 30 सितंबर को कैसे संभव है या कोई डेट है, उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि डेट चेंज होगा या रिशेड्यूल आएगा। और बिल्कुल 99% सही इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं, उसी का मैं वेट कर रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। ठीक है, चॉइस फिलिंग में कर लेता हूं कि चॉइस फिलिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए, कोई भी वीडियो में बनाता हूँ जब तक जो नोटिस में नहीं लिखा होता मैं उस बिना उसकी चर्चा नहीं करता हूँ। हालांकि मुझे पता होता है नोटिस के अलावा भी ये होने वाला है, लेकिन मैं उसका 100% आपको गारंटी नहीं देता हूँ। ठीक है, जैसे कि बच्चे बोलते हैं सर स्टे वैकेंसी का फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। देखिए, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है और पिछली बार मोपअप में हुआ नहीं था। क्लियर हुआ होगा। तो मुझे सीधा पता है कि स्टे वैकेंसी में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो मैं कमेंट में सीधा बोल देता हूँ स्टे वैकेंसी में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बाई चांस अगर स्टे वैकेंसी का जो थर्ड राउंड के बाद कोई नोटिस आता है कि ठीक है फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, चांस बनता है 1-2%। मुझे नहीं लगता कि बनेगा, लेकिन बनता है। इसलिए मैं 100% उसको श्योर नहीं हूँ कि पता चला कल अगर नोटिस भी आ जाए नहीं स्टे वैकेंसी में रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आप लोग हमको कहेंगे सर आपने तो गलत बोला था। इसलिए मैं उतना ही जानकारी देना चाहूँगा जितना मुझे पता है। और जब तक जो कंफर्म पता नहीं तो मैं बताने की कोशिश नहीं करूँगा। ठीक है, तो जल्दी से अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करूँगा चॉइस फिलिंग का। देखिए, चॉइस फिलिंग आज आप कितने बजे तक कर पाएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हाईलाइट चल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे 11:59 PM तक 28 सितंबर को चॉइस फिलिंग आप कर पाएंगे। क्लियर हुआ। और यानी कि रात के 12 बजे तक। पहले टाइमिंग मेंशन नहीं था कि आपको चॉइस फिलिंग करेंगे तो कितने टाइम तक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि आपको जो चॉइस फिलिंग करना है वो आज 11:59 पर कर लेना है। ठीक है, तो बहुत अच्छी न्यूज़ है जो कि कल मैंने वीडियो में बता ही दिया था। और ये उसी जो नोटिस निकला था अपना 24 सितंबर का, उसी से रिलेटिव है। उसी नोटिस में ये इंक्लूड कर दिया गया, मेंशन किया गया, ये लिखा है डेट 24 के लास्ट डेट, उसी में डेट बढ़ाया गया। तो इसका मतलब सीधा बनता है कि आपका जो एडमिशन डेट है वो भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ रैंक का। रैंक का सबसे बड़ा मुद्दा है। बच्चे जो कमेंट कर रहे थे तो मैं ट्राई कर रहा था कि क्या हो सकता है। पहले मैंने ट्राई किया कि जो रजिस्ट्रेशन होगा है और एमसीसी और इसका, तो उस पर जो क्या बोलते हैं उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है, उसकी वजह से ये रैंक का इशू आ रहा है। क्या ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको बता दूं दिक्कत क्या है। देखिए, आपने जो रैंक कार्ड है डाउनलोड कर लिया है, जैसे कि डेट में दिखा दूं नोटिस को ओपन करके। ये आपका नोटिस था 24 सितंबर का, इसमें सब कुछ मेंशन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। आज इवनिंग में मेरा वीडियो आएगा डॉक्यूमेंट्स रिलेटिव। कौन सा? डॉक्यूमेंट्स रिलेटिव, यानी कि जो भी दस्तावेज हैं आपके, उससे रिलेटिव मैं आज वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होने वाला। ऐसा मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। और आपको कोई कंफ्यूजन है किसी डॉक्यूमेंट को पहचानने में, जानने में, आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उसका इवनिंग की जगह मॉर्निंग में या तो आपको रिप्लाई दे दूंगा, रिप्लाई नहीं दे दूंगा, मॉर्निंग में आपको शो करके दिखा दूंगा ये डॉक्यूमेंट इस तरीके का होता है, अगर इसमें भी कोई इशू आ रहा होगा तब। ठीक है, क्लियर हुआ। और आप कहेंगे सर ये डॉक्यूमेंट तो लिखे हैं 17 नंबर ऑलरेडी, तो मुझको तो यही लेके जाने हैं, बाकी जो जांच पर्ची वो लिखे हैं वो लेके जाने हैं। नहीं, इसमें अदर भी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ये आपको समझ लेना है अच्छे से। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ क्योंकि फिर आपको बाद में दिक्कत आएगी। ठीक है, और दूसरा एक तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा उसी वीडियो में, वीडियो लंबा रहेगा लेकिन क्लियर आपको देखना है, क्योंकि 30 से एडमिशन है आपका। तो मैं चाह रहा हूँ आपको एकदम ट्रेंड कर दूं, जिससे आपको कोई भी एडमिशन के टाइम दिक्कत नहीं हो, आपको दौड़ना ना पड़े। ऐसा ना हो वहाँ पे आप जाके फिर दौड़ें। दूसरा रहेगा चेक स्लिप, जिसे हम मोहल्ले में बोलते हैं, जांच पर्ची, जो 2 कॉपी आपको ले जाना होता है, वो भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। चेक स्लिप कैसे आपको भरना है और क्या आपको नहीं भी भरना है उसमें, ये भी है। ठीक है, चेक स्लिप इसमें भरने में बहुत टाइम लगता है।
कैसे आपको भरना है, कैसे नहीं भी भरना है, ये भी बताऊंगा। कुछ ऐसा भी है उसमें जो आपको नहीं भरना होता है। अभी मैंने हाल ही में एक यूट्यूबर का देखा, उन्होंने बोल दिया है कि चेक स्लिप का जो लास्ट वाला स्लिप है बायोमेट्रिक का लगा रहता है, उसका 3 कॉपी ले जाना है, और उसका 3 कॉपी ले जाना है, और चेक स्लिप का 3 कॉपी नहीं ले जाना है। बिल्कुल ये गलत है, और ऑलरेडी मैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रहता ही हूँ, और हो सकता है इसमें से कई बच्चे जो मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मिलेंगे, तो मुझे अच्छे से पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि आप लोग कोई ना कोई कैंडिडेट देखना, आप लोग मुझे मिले, आप जो सीट अलॉट होगा तो किसी मेडिकल कॉलेज में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप मुझे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिलूंगा मैं। अगर आप पहचान लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अच्छे से पता है डॉक्यूमेंट्स आपका मिस नहीं होगा, ये मैं आपको 100% तो गारंटी नहीं देता, लेकिन 100% ही मान के चलिए आप, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि कोई अदर कॉलेज वाला आपको परेशानी करे बेवजह, कुछ और मांग दे, लेकिन एक भी डॉक्यूमेंट नहीं छूटेगा, एक भी। तो शाम वाला मेरा वीडियो बिल्कुल आप लोग देखिएगा, ठीक है, वेट कीजिएगा। और कोशिश करूंगा, आज मेरा छुट्टी भी है तो मैं चाहूँगा कि आज छुट्टी है तो आज अच्छे से इसको बनाऊं और इवनिंग में आपको प्रोवाइड कराऊं, जिससे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक तो चेक स्लिप भर के दूंगा, ये जांच पर्ची कैसे भरनी पड़ती है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, तो वो आपको करना है। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है जो कि जांच पर्ची में है, उस जांच पर्ची में भी लिखा है कि प्रोस्पेक्टस में जो मेंशन है, तो खासकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए तो उसमें लिखा ही है कि प्राइवेट वाले कुछ भी मांग देते हैं। वो टोटल डिटेल मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो अंडरटेकिंग हो, चाहे वो बॉन्ड हो, और चाहे वो गैप सर्टिफिकेट हो, इस तरीके से इसमें मेंशन नहीं, आप देखेंगे वो सब आपको देखने को मिलेंगे इवनिंग में। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलने वाला है, और इवनिंग में आपको वीडियो वो मिलेगा, मजा आ जाएगा। आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप कमेंट करके बाद में बताइएगा सर कि आपने वास्तव में जो बोला एक भी डॉक्यूमेंट नहीं, मेरे पास तो एक्स्ट्रा बच भी गया है डॉक्यूमेंट। आपके पास बच जाएगा, लेकिन वहां पे आपको मिस नहीं होगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब बिना देरी करते स्टार्ट करता हूं मैं रैंक पे, ठीक है। रैंक की बात करूं तो रैंक जो आपका रैंक कार्ड आप जो डाउनलोड कर रहे हैं, तो रैंक कार्ड में दिक्कत क्या आ रहा है, देखिए। आप यहाँ से रैंक कार्ड डाउनलोड करेंगे, मान के चलिए थर्ड राउंड यहाँ से रैंक कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं आप, ठीक है। आप यहाँ रैंक कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन रैंक कार्ड आपका जो है चेंज हो गया है, यानी कि जो पहले वाला जो रैंक था उसमें चेंज होता था। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? अब आपको दिक्कत आ रही है, जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तब आपका पुराना वाला रैंक शो करता है। क्या करता है? पुराना वाला रैंक शो करता है। तो इसका कोई रीजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। देखिए क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर वाले होते हैं ना, सॉफ्टवेयर वाले हुए, आईटी वाले हुए, तो उन्होंने क्या किया है, जो आपका रैंक कार्ड वाला ना ऑप्शन है ना, उसमें अपडेट कर दिया है, ठीक है, वो अपडेटेड है। लेकिन जब चॉइस फिलिंग आप करते हैं तो उसमें अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो वो हो जाएगा। हो सकता है आज इवनिंग तक हो जाए, या हो सकता नहीं भी हो, ठीक है। लेकिन आपका जो रैंक माना जाएगा, जो आपने रैंक कार्ड डाउनलोड किया वो माना जाएगा, क्योंकि वो ही वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मांगा जाता है। हालांकि आपको चेक स्लिप भी लेके जाना है, सॉरी चेक स्लिप वो क्या बोलते हैं, चॉइस फिलिंग वाला स्लिप भी लेके जाना है, लेकिन रैंक कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको जमा करना पड़ता है, क्योंकि उसमें परसेंटाइल लिखा होता है, ऑल इंडिया रैंक लिखा होता है, स्टेट रैंक लिखा होता है, कैटेगरी रैंक लिखा होता है। वो हम लोग लेते हैं, अच्छे से उसको सबमिट करते हैं, क्योंकि वो फिलअप करना, रीजन उसका मैं बता दूंगा आपको क्यों रैंक कार्ड हमको लेना पड़ता है। देखिए आप क्या समझते हैं कि आपका एडमिशन हो गया और रैंक कार्ड जमा हो गया, कॉलेज वाले के पास रहता है? बिल्कुल नहीं, कॉलेज की बात कर रहता है। ये रैंक कार्ड आपका एनएमसी जानते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन, अच्छे से समझते होंगे आप कि जो नोटिफिकेशन वहाँ से आता है, क्योंकि मैं उसका भी काम करता हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से पता है। वहाँ पे आपका ये डाटा अपडेट करना पड़ता है, तो उसमें हमें परसेंटाइल भरना पड़ता है। जो परसेंटाइल आप जानते हैं, परसेंटाइल सिर्फ आपको देखेंगे, आप परसेंटाइल कहाँ मिलेगा, सिर्फ रैंक कार्ड में देखने को मिलेगा, और कहीं परसेंटाइल देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि स्कोर कार्ड में मिल सकता है, लेकिन स्कोर कार्ड में उसके क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वाइज लिखा होगा, लेकिन आप रैंक कार्ड में देखेंगे तो क्लियर मेंशन है परसेंटाइल टोटल का। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, इतना ऑथेंटिक जानकारी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसी में रहता हूं, तो मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जानकारी चाहिए, फिर से कहता हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप रिवीजन के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रैंक कार्ड मैंने बता दिया, तो अपडेट नहीं किया उन्होंने, क्या है रैंक कार्ड का क्या हुआ, अपडेट नहीं किया, वो अपडेट हो जाएगा, और आपका जो नया वाला रैंक है आपको उसी को लेके चलना है, वही रैंक आपका होने वाला है। क्लियर हुआ होगा? आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, अब मैं छोटा सा एग्जांपल ही बता दूं रैंक वालों को। देखिए अब आप अपने खुद से सोचिए, अब कोई रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और थर्ड राउंड में क्या एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है? भाई एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब आपका पुराना वाला रैंक शो करेगा, सिंपल सा। तभी तो पुराना वाला शो करेगा, जब थर्ड राउंड में एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा, तभी तो पुराना वाला शो करेगा।
तो आपको सिंपल सा समझना कि थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन तो हुआ है और ज़्यादा भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो जब रजिस्ट्रेशन होगा तो रैंक चेंज हो जाएगा, रैंक चेंज होगा तो चेंज वाला रैंक आपका माना जाएगा, जो रैंक आपको चेंज हुआ है वो वाला माना जाएगा। क्लियर हुआ होगा ये डाउट्स आपका, कि बहुत दिनों से मैं इसको सर्च कर रहा था कि क्या रहेगा, कई जगह से पता भी किया, लेकिन मुझे 100% किसी ने नहीं बताया, लेकिन अब जाके मैंने कंफर्म किया कि ये इशू जो रैंक कार्ड वाला है ये वाला आ रहा है। तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जो आपका रैंक कार्ड नया वाला जो रैंक आया वही रैंक आपका माना जाएगा, पुराना वाला जो आप डाउनलोड जब चॉइस फिलिंग करते हैं वो जो शो करता है उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो रैंक आपका वैलिड नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, मुझे नहीं लगता अब आपको कोई भी कंफ्यूजन इसमें होना चाहिए। अब बचा है आपका एडमिशन, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगा आपको, बिल्कुल समझ में आ पाएंगे सर आप तो बिल्कुल सही बोले हैं। देखिए इन दोनों चीज़ों में रीशेड्यूल का 1% चांस है, 1 या 2% एडमिशन का और ये आपका रैंक का। ठीक है, अगर बाई चांस कोई चेंज या शेड्यूल चेंज हो तो 1-2%, बहुत ज़्यादा 5% चेंज है कि रीशेड्यूल आएगा, लेकिन रीशेड्यूल नहीं आएगा, बात हो चुका है। जैसे कि एक दिन का अभी इन्होंने डेट चेंज कर दिया था ना कि चॉइस फिलिंग का, भाई चलो एक दिन का इसी में डेट मेंशन कर दिया कि एक डेट ये हो गया। अगर इनको रीशेड्यूल करना होता तो ये चॉइस फिलिंग के दिन ही रीशेड्यूल कर देते, जो चॉइस फिलिंग का आपका 28 का तक हुआ है तो इसी में ही रीशेड्यूल दे देते कि चलो अब आपका 30 से इतना इतना एडमिशन हो गया है। ठीक है, तो अब एडमिशन की बात करता हूँ मैं, किसकी एडमिशन की बात कर लेता हूँ। एडमिशन में क्या है, देखिए एडमिशन डेट जो आपका है 30 सितंबर है, कितना है 30 सितंबर है। तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, जब आपको ये सीट अलॉट होगा ना, ये देखिए डाउनलोडिंग अलॉटमेंट ऑर्डर 29-30 लिखा है। जब आप 29-30 को अपना पहले तो रिजल्ट देख लेंगे आप, ठीक है, 29 को रिजल्ट देखेंगे और 29 को आप अपना सीट अलॉटमेंट डाउनलोड करेंगे तो उसमें क्लियर मेंशन होगा ये एडमिशन, देखिए ये एडमिशन डेट है। जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे उसमें मेंशन होगा कि आपको 30 को जाना है, कि 1 को जाना है, कि 2 को जाना है, कि 3 को जाना है, या 30 से लेके 4 के बीच में जाना है। क्लियर हुआ होगा, ये होने वाला है। क्लियर हुआ होगा, फिर से बोल देता हूँ, 30 को जो एडमिशन है आपका, एडमिशन डेट 30 सितंबर है, तो आपको जो सीट अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करेंगे, चाहे 29 को करें या 30 को करें, तो उसमें मेंशन होगा कि 30 से लेके 4 के बीच में आपको एडमिशन के लिए जाना है। क्या लिखा होगा, 30 से लेके 4 को आपको एडमिशन तक जाना है, या 30 से लेके 2 तक जाना है, या 30 से लेके या ओनली 30 को जाना है, ऐसा मेंशन होगा उसमें। ठीक है, अगर रीशेड्यूल नहीं आता है और रीशेड्यूल आता है तब भी तुम्हें डेट क्लियर हो जाएगा कि इतने से इतना रहेगा, फिर भी आपके टाइम वो सॉरी डेट तो मेंशन रहता ही है, सीट अलॉटमेंट डाउनलोड करेंगे तो डेट मेंशन रहेगा, क्योंकि 30 तारीख को एक दिन में संभव नहीं है। अगर 30 का होगा भी 30 को, देखिए हम लोग को भी दिक्कत होता है ना, अगर 30 को सारा सभी स्टूडेंट आ जाएंगे मेरे पास तो बहुत दिक्कत हम लोग को भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एडमिशन में बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें 5% देखिए हो भी सकता है कि इनका 30 ही रहे, हालांकि 30 तो नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, अब आप हो सकता है 30 ही एडमिशन डेट रहे, लेकिन 30 नहीं रहेगा, ये बता दिया, लेकिन 5% यहाँ चांस है, हो सकता है 30 ही रहे, लेकिन 30 रहेगा तो फिर भी वो चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, क्योंकि आप लोग को 30 को दिखा के और जो है वो चलेगा, इतना ही चलेगा, मतलब 2-3 दिन तो चलने वाला है, रात भर जागना पड़ेगा, ऐसा कुछ चलेगा अगर 30 को रहेगा तो। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, ये डाउट्स है जो कि क्लियर हो जाएगा। अब 2 दिन बचा है आपका और डेट ही रहेगा आपका। ठीक है, 5% चांस है अगर चेंज होगा, वैसे चेंज नहीं होगा क्योंकि एनएमसी का रूल है, एनएमसी को 30 तक खत्म करना था। ठीक है, थर्ड राउंड जो है 30 तक खत्म करना था, तो 30 की वजह इसलिए इन्होंने सिर्फ 30 ही दे दिया है, इन्होंने शो नहीं किया उसमें कि 30 से लेके इतना इतना, तो वो एनएमसी के रूल के खिलाफ हो रहा था। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, एनएमसी के रूल के खिलाफ हो रहा था, इस वजह से उन्होंने 30 दे रखा उसको। तो ये जानकारी ना आपको ऐसे ही मिलने वाली है और ये ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चॉइस फिलिंग का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए हैं, जिन बच्चों को चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ रही है, जो मैंने तो ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं कि कितने पे, देखिए कटअप उतना 100% श्योर नहीं हूँ, कहीं कुछ कॉलेज का मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इतने से लेके इतना एडमिशन मिल जाएगा। तो मैं गलत नहीं बताना चाहता आप लोग को कि गलती से मैं गलत बता दूँ फिर आपको एडमिशन मिल जाए या नहीं मिल पाए, फिर आप लोग हमको कमेंट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको गलत ना बताया जाए, जितना हमको पता है उतना ही बताया जाए, मेरा मकसद यही है। ठीक है, आप इवनिंग का वीडियो को वेट कीजिए, आप लोग इतना अच्छा सा वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को देखने के बाद आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटिव डाउट्स होगा वो क्लियर होगा, जो आपको जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।